दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में अपडेट दूंगा और वर्तमान समय में क्रिप्टो में क्या चल रहा है, इसकी स्टैटिस्टिक्स और भविष्य में इसमें क्या हो सकता है या क्या आ सकता है, इस पर एक अपडेट दूंगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आज हम कॉइनगेको पर जाएं तो देख सकते हैं कि टोटल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन है। तो पिछले दिनों की तुलना में आज लगभग 2.7% ऊपर है और टोटल वॉल्यूम $170 बिलियन है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 56% है और एथेरियम की 12%। तो ये हैं मुख्य कुछ अपडेट्स। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन फ़िलहाल $1,14,116 पर है और पिछले 24 घंटों में यह लगभग 3.4% ऊपर है और पिछले 7 दिनों में 1.4% ऊपर है। इसका वॉल्यूम $59 बिलियन है और मार्केट कैप लगभग $2.2 ट्रिलियन है। तो एथेरियम $4,172 पर ट्रेड कर रहा है और एक्सआरपी $2.88 पर है। आइए क्रिप्टो बबल पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज लगभग सभी टोकन में उछाल आया है। उदाहरण के लिए EX 15% ऊपर है, चेक्स 9% ऊपर है। तो यही समग्र स्थिति है। लगभग सभी टोकन जिनमें बिटकॉइन भी शामिल है आज ऊपर गए हैं। ठीक है। तो अगर हम बिटकॉइन की लिक्विडेशन देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 1 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में कितने लोगों की लिक्विडेशन हुई है। तो पिछले 1 घंटे में $6 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। इसमें से $1.83 मिलियन लॉन्ग्स से और $4.56 मिलियन शॉर्ट्स से थे। 4 घंटे में यह $59 मिलियन है, 12 घंटे में $200 मिलियन और 24 घंटे में लगभग $400 मिलियन से अधिक का नुकसान या लिक्विडेशन हुआ है। तो यही समग्र स्थिति है। ज़्यादातर लिक्विडेशन शॉर्ट्स में हुई है। तो अगर हम ट्रेड के अंदर ओपन करते हैं तो बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो जाएगा और बिटकॉइन में जितनी भी ट्रेडिंग चल रही है वो हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखें पिछले 3 दिनों से ये ऊपर जा रहा है। ये लगभग $1,10,000 तक नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर से ये अपर ट्रेंड में जा रहा है। तो कुछ दिन पहले ये लगभग ऑल टाइम हाई को छू कर आया था। अगर हम एक वीक का चार्ट देखें तो ये $1,24,000 को पार कर गया था और अब ये फिर से नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से इस पैटर्न को देखें, देखिए 24,000 के बाद से, मतलब अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो देखेंगे कि जो पैटर्न अभी बन रहा है वह एक अप पैटर्न बन रहा है और यह एक बुलिश पैटर्न है। और हम भविष्य में, मतलब अगले 1-2 महीने के भीतर एक बड़ी तरह की पंप देख सकते हैं। जो मुझे लगता है, मेरे पास जितना अनुभव है उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि यह ऊपर की ओर जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यह इसका सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट अभी तक टूटा नहीं है। ये बिल्कुल नीचे आकर 1,08,000 के पास तक आया था, लेकिन यह नीचे नहीं गया। अगर ये नीचे चला जाता, अगर हम यहाँ 1,00,000 के करीब देख पाते तो हमारे लिए ये थोड़ा रिस्की होता। लेकिन अभी जो मोमेंट है या अभी जैसी स्थिति है, आप देखेंगे कि अगर हम 1 वीक का चार्ट देखें तो ये बहुत ही बुलिश कैंडल है। अभी तक जितना हम समझ पा रहे हैं ये बुलिश दिख रहा है। अगर हम यहाँ से 1 महीने का चार्ट देखें, 1 मंथ चार्ट अगर हम देखें तो भी आप देखेंगे कि ये बहुत ही बुलिश लग रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और कुछ दिनों में $1,24,000 के ऊपर चला जाता है तो हमारा अगला स्टॉप $1,50,000 की ओर हो सकता है। उसके आसपास हम इसे देख सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, खासकर उनके लिए जो बड़े होल्डर हैं या हम जैसे लोग हैं। बिटकॉइन की तुलना में एथेरियम ने थोड़ा कम प्रदर्शन किया है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसे तब कम आंका था जब यह यहाँ $1,300 के आसपास आ गया था। लेकिन देखिए, केवल 1 से 2 महीनों के भीतर ही इसने $5,000 को छू लिया। ठीक है, तो $5,000 से यह फिर से नीचे आ गया। हम 1 हफ्ते का चार्ट देख रहे हैं, लेकिन एथेरियम में जो संभावनाएं हैं, एथेरियम में जो रैली आने वाली है, वह आपकी कल्पना से भी बाहर है। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन तो अपनी दिशा में जा ही चुका है। अब बाकी है एथेरियम। देखिए, एथेरियम के यहाँ एक मजबूत सपोर्ट है। इस जगह को इसने पार नहीं किया है। ये उसे छूकर नीचे आया और फिर बाउंस बैक करके वापस उसी जगह पर आ गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बुलिश संकेत है। कुछ ही महीनों के भीतर 80 एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई को पार कर सकता है और यह आसानी से $6,000 के आसपास के स्तर तक पहुंच सकता है। इस स्थिति में
मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप इसे होल्ड करके रखें, लेकिन इसे बेचने की गलती बिल्कुल ना करें। हमें केवल शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इथेरियम की सफलता के बाद इसमें भारी निवेश कर रही हैं। वे ऐसा क्यों कर रही हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि उन्हें इसमें भविष्य की अपार संभावनाएं दिख रही हैं और वे इस उभरते हुए डिजिटल एसेट क्लास का हिस्सा बनना चाहती हैं। अगर आपको यह जानकारी और हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी मिलती रहे।